जिन्हें कहते नहीं थकते अन्नदाता, कहते नहीं थकते भाग्य विधाता, ये वही किसान है। जिनसे मुकम्मल होता है देश का अभिमान, ये वही किसान है। लेकिन किसान खेत में नहीं है, सड़क पर है। वो हल नहीं चला रहा, वो बैरिकेडिंग उखाड़ रहा है। और उस पर बरस रहा है प्रशासन का पानी। लेकिन ये कोई आज का मसला नहीं है। सितंबर 2020 ये वो महीना था जब संसद में नए कृषि बिल ने कानून की शक्ल ली थी। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। कृषि से जुड़े ये 3 कानून पास हुए थे और इन्हीं कानूनों का किसान विरोध कर रहे थे। यूं तो ज्यादातर किसानों के संगठन इन नए कानूनों के विरोध में थे, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था हरियाणा और पंजाब में। पंजाब में तो किसानों के विरोध को देखते हुए अकाली दल के कोटे से केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, इसी मसले पर अकाली दल ने एनडीए से खुद को अलग भी कर लिया। जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती तब तक इसको बिल को पारित नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जब पार्लियामेंट में आया और उसी फॉर्म में पारित हुआ तो मैंने समझा कि मैं इस कैबिनेट का, इस सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं ऐसे फैसले का हिस्सा नहीं बन सकती। मैंने अपना इस्तीफा दिया। मगर सवाल ये था कि जिन कृषि कानूनों को मोदी सरकार किसानों के लिए शानदार बता रही है, उन्हीं कानूनों पर किसान नाराज क्यों है? समझिए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का डर है। डर है कि उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। डर है कि नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी। डर है कि टैक्स बचाने के लिए व्यापारी मंडी के बाहर से खरीदारी करेगा। डर है कि मंडी समिति खत्म हो जाएगी। ये एमएसपी रखना चाहते हैं तो फिर इसको संवैधानिक रूप क्यों नहीं दे करते? संविधान में लिख दें, बल्कि एक अध्यादेश और ले आए भी हम एमएसपी नहीं तोड़ेंगे और जो कोई तोड़ेगा इसमें कम रेट पे लेगा उसको लिए सजा का प्रावधान रखा जाए। किसानों की मांग पूरी नहीं होगी और अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे, ये 3 काले कानून हम चैन से नहीं बैठेंगे और न ही प्रशासन को चैन से बैठने देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर किसान चाहता क्या है, इसे भी समझिए। तीनों नए कृषि कानून वापस हो, कानून रहे तो एमएसपी कानून के दायरे में हो, किसानों को फसलों की सही कीमत मिले, कृषि उपज मंडी समिति भंग नहीं होनी चाहिए, किसानों पर पराली जलाने पर हुए केस वापस हो, गिरफ्तार किसानों को तुरंत छोड़ा जाए, बिजली कानून में संशोधन वापस हो, बिजली सेक्टर के निजीकरण को खत्म किया जाए और मुफ्त बिजली वाली योजना दोबारा शुरू हो। ये सरकार जो है जबरदस्ती कर रही है, किसानों के साथ है और हम जो ये 3 अध्यादेश जारी कर रखे हैं इनके खिलाफ किसान पूरी आवाज उठा रहे हैं और चाहे हमें कुर्बानी भी देनी पड़े हम पलटे नहीं हटाएंगे, चाहे सरकार कितना भी दबाव दे दे। अब एक तरफ आक्रोशित किसानों की भरमार है और दूसरी ओर उनके हक की बात करती सरकार है। इन दोनों के बीच सवाल है कि अगर नए कानून किसानों के हित में हैं, तो फिर सरकार किसानों को ये समझा क्यों नहीं पा रही है? दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कुणाल के साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला, आज तक।